10th क्लास के बच्चे सुने। आज हम आपको छंद का परिचय बताते हैं। छंद की का परिचय है क्या? वर्ण, मात्रा, यति, तुक आदि नियमों से जो नियोजित शब्द रचना वो छंद कहलाती है। क्या क्या है? वर्ण है, मात्रा है, यति है, तुक है आदि नियम से ये छंद कहलाती है। छंद के अंग वर्ण, मात्रा, यति, चरण और तुक ये छंद के अंग होते हैं। वर्ण जो है वर्ण अक्षरों को कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक लघु होता है और एक दीर्घ होता है। लघु को हम ह्रस्व भी कहते हैं, जिसमें कम समय लगते हैं, बोलने में जिसमें कम समय लगते हैं उसे हम लघु कहते हैं। लघु में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे क है, ऊ है, नी है, ह है आदि। और दीर्घ वर्णों में जहाँ बोलने में अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे तू, आ, पो आदि ये सब दीर्घ वर्णों के अंतर्गत आते हैं। मात्रा जो है, जैसे वर्ण के बोलने में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। मात्रा दो प्रकार की होती है, एक लघु और दूसरी दीर्घ। लघु वर्ण की मात्रा एक तथा दीर्घ वर्णों की मात्राएं दो होती हैं। लघु का जो चिन्ह होता है 1 की तरह दिखता है और दीर्घ का चिन्ह 5 की तरह दिखता है। यति विराम या रुकने को हम यति कहते हैं। छंद पढ़ते समय जहाँ कुछ समय के लिए हम रुकते हैं वही क्या कहलाता है? यति कहलाता है। और चरण या पाद, छंद के एक भाग को हम क्या कहते हैं? चरण या पाद कहते हैं। प्रत्येक छंद में चरणों की संख्या निश्चित होती है, जैसे 4 है, 6 पद आदि। तुक क्या होता है? छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम भाग को ध्वनि या तुक कहते हैं। और छंद के भेद, छंद के दो प्रकार होते हैं, एक होता है मात्रिक, एक होता है वर्णिक। जो मात्रिक छंद क्या होते हैं? जिन छंदों में मात्रा की गणना की जाती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। जैसे दोहा है, चौपाई है आदि ये सब क्या होते हैं? मात्रिक छंद कहलाते हैं।